Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is tuberculosis. जो हमारी टीबी डिजीज़ होती है उसी को हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. और ये क्या, इसमें एक एस्टीमेट के हिसाब से क्या है, एन एस्टिमेटेड 8 to 9 मिलियन केसेस पर ईयर एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन डाई एनुअली. एज एस्टिमेटेड क्या होता है, 8 से 9 मिलियन केसेस जो हैं वो पर ईयर निकलते हैं और कम से कम 2 मिलियन केसेस जो हैं 2 मिलियन लोग जो हैं टीबी से मर जाते हैं. ठीक है. एवरी डे 5000 पीपल डेवलप द डिजीज़. एवरी डे क्या होता है, 5000 पीपल जो होते हैं वो इस डिजीज़ से डेवलप होते हैं. इंडिया इज़ अ हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री है वर्ल्ड में. ठीक है. मीनिंग, ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट प्राइमरली इफेक्ट द लंग. ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि प्राइमरली लंग को इफेक्ट करती है. ठीक है. फिर इट ऑल्सो मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूड लाइक लिम्फ नोड्स में या मतलब किडनी में. इन सब चीज़ों को भी ये क्या होता है, ये क्या करती है, ये अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी ट्रांसमिटेड हो जाती है, लाइक किडनी में, लीवर में या लिम्फ नोड्स में. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द प्राइमरी इन्फेक्शन एजेंट मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. जो जिस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन एसिड फास्ट एरोबिक रॉड. ये एक एसिड फास्ट एरोबिक रॉड होती है जो कि स्लोली ग्रो करती है और सेंसिटिव होती है हीट और अल्ट्रावायलेट के लिए. ओके. फिर आगे बढ़ते हैं. ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिटेड होता है ये. टीबी स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबॉर्न. एयर के थ्रू टीबी जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है. फिर एन इन्फेक्टेड पर्सन रिलीजेज द ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई. एक इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो रिलीज करता है ड्रॉपलेट और न्यूक्लियाई को. यूजुअली पार्टिकल्स 1 to 5 माइक्रोन इन डायामीटर. यूजुअली जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 to 5 माइक्रोमीटर जिनका उनका व्यास होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है. थ्रो टॉकिंग के थ्रो, कफिंग के थ्रो, स्नीजिंग के थ्रो, लॉफिंग के थ्रो और सिंगिंग के थ्रो ये ट्रांसमिटेड हो सकता है. ठीक है. रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके. क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैज़ एक्टिव टीबी. क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन, किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होने में जो मतलब एक्टिव है या जो इन्फेक्टेड है टीबी से. ठीक है. और क्या है, सब्सटेंस अब्यूज़. कुछ सब्सटेंस का मिसयूज़ करने से. एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट हेल्थ केयर. कोई पर्सन जो मतलब किसी हेल्थ केयर के बिना हो. ठीक है. फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाए. लिविंग इन द ओवर क्राउडेड सब स्टैंडर्ड हाउसिंग. अगर ओवर क्राउडेड या सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रह रहे हैं तो बीइंग अ हेल्थ वर्कर परफॉर्मिंग हाई रिस्क एक्टिविटी. एक हेल्थ वर्कर होना जिसमें हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हूँ. अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी. क्या होती है पैथोलॉजी? ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर है. ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एक्सपोजर टू सोर्स को एक्सपोजर करते हैं. नो इन्फेक्शन 50%. ठीक है. फिर आते हैं बैक्टीरिया रीच लंग एंड इंटर मैक्रोफेजेस. बैक्टीरिया जो है वो लंग्स में पहुंचता है और मैक्रोफेज में एंटर करता है 20 से 25%. आफ्टर सेल इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड. इसके बाद क्या होता है, सेल इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेटेड हो जाता है. ग्लूकोमा इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओलिवर माइक्रोफेजेस. ग्लूकोमा जो है ओलिवर माइक्रोफेजेस में पाया जाता है. टू प्रिवेंट द फर्दर इन्फेक्शन. फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है. फिर क्या होता है, बैक्टीरिया केसेस टू ग्रो द लेजन्स कैल्सीफाइज. बैक्टीरिया जो है वो लेजन्स कैल्सीफाइज को ग्रो करता है. लेजन्स लिक्विफाइज को. और बैक्टीरिया कफ्ड अप
इन द स्पेटम, और बैक्टीरिया स्पेटम में कफ करता है, ठीक है। बैक्टीरिया केजेज टू ग्रो द लेजन कैल्सीफाई एंड लेजन लिक्विफाइज। फिर क्या होगा, इम्यून सप्रेस हो जाएगा और रिएक्टिवेशन हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, स्प्रेड टू ब्लड ऑर्गन एंड डेथ। ब्लड ऑर्गन में स्प्रेड हो जाएगा और डेथ हो सकती है। स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्या क्या स्टेजेस होती है ट्यूबरकुलोसिस की। इम्यून सिस्टम डज नॉट कंट्रोल प्राइमरी इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम जो है प्राइमरी इन्फेक्शन में कंट्रोल नहीं होता है। पेशेंट ऑफन हैव नॉन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम। इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को ज़्यादा साइन और सिम्टम नहीं, मतलब कि नहीं रियलाइज़ कर पाता। नॉन प्रोडक्टिव कफ डेवलप एंड डायग्नोसिस में भी डिफ़िकल्ट। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो डेवलप हो जाता है, जिसका डायग्नोसिस क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज़, सेकेंड स्टेज है प्राइमरी प्रोग्रेसिव। कफ बिकम प्रोडक्टिव, कफ जो है वो प्रोडक्टिव हो जाता है। मोर साइन एंड सिम्टम अपीयर, ज़्यादा साइन और सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। डायग्नोसिस शो टीबी ऑन चेस्ट एक्सरे एंड स्पेटम कल्ट, स्पेटम कल्ट और एक्सरे से इसे डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है लेटेंट डिजीज़, जो थर्ड स्टेज है लेटेंट डिजीज़ में क्या होता है, मायोबैक्टीरियम परसिस्ट इन द बॉडी। मायोबैक्टीरियम जो है वो बॉडी में परसिस्ट होता है। नो साइन एंड सिम्टम अकर, कोई साइन और सिम्टम नहीं होते। पेशेंट आर सस्केप्टेबल फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ डिजीज़, पेशेंट जो है वो सस्केप्टेबल होता है और डिजीज़ में रीएक्टिवेशन हो सकता है। ग्रैन्युलोमा लेजन्स बिकम कैल्सीफाई, ग्रैन्युलोमा लेजन्स जो होते हैं उनमें कैल्सीफाई हो जाते हैं और फैब्रिटिक हो जाते हैं। एट अपीयर्स द ऑन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे अपीयर करते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हो सकता है। फिंगर क्लबिंग, अ लेट साइन ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन में अकर, ठीक है। पुअर लेट साइन हो सकता है, पुअर ऑक्सीजनेशन हो सकता है, फिंगर क्लबिंग और एनोरेक्सिया। द इन्फ्लाम्ड पैराकेनिया में कॉज द प्लीयूरेटिक चेस्ट पेन, प्लीयूरेटिक चेस्ट पेन होने लगता है, डिस्पेनिया हो जाता है, ठीक है। या लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड का फीवर आने लगता है, ठीक है। कफ हो जाता है, मे बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। नाइट स्वेट, मतलब कि रात में पसीना ज़्यादा आने लगता है। फैटिज, थकान हो जाती है। वेट लॉस होने लगता है। हीमोपेटेसिस इज ऑल्सो में अकर, हीमोपेटेसिस भी हो जाते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस में। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे, स्किन टेस्ट से भी हम जान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि टीबी है कि नहीं, या ट्यूबर। चेस्ट एक्सरे से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर उसके आगे फिर है एसिड फास्ट बेसिली समीर, एसिड फास्ट बेसिली समीर या स्पेटम कल्चर से, या क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट, या क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। पल्मोनरी टीबी इज ट्रीटेड प्राइमरली विद एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट। पल्मोनरी टीबी जो है वो ट्रीटेड करी जाती है एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट से 6 to 12 मंथ तक, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, बीसीजी वैक्सीन जो है बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, इससे प्रिवेंट होने के लिए। द कंटिन्यूइंग एंड इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंट ऑफ एम ट्यूबरकुलोसिस टू टीबी, क्या होता है, जो कंटिन्यूइंग और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट होता है एम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी तक का, इस वर्ल्ड वाइड कंसर्न एंड चैलेंज, ये वर्ल्ड वाइड कंसर्न और चैलेंज होता है। प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस टू वन ऑफ द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट इज इन पीपल हु हैव नॉट हैड प्रीवियस ट्रीटमेंट। रेजिस्टेंस क्या है, एक कोई फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट किसी पीपल को देते हैं जो कि प्रीवियसली ट्रीटमेंट ना लिया हो उसने, ठीक है। फिर आगे सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस कब देते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस टू वन और मोर एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट की ड्रग रेजिस्टेंस।
पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या MDR, रेजिस्टेंस टू टू एजेंट्स आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिन के जो एजेंट दिए जाते हैं वो हमारे MDR के अंतर्गत आते हैं। जनरल स्टडीज़ में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इन द ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन इज देयर वैल्यू इज म्यूकोसल अप्रोच, ठीक है। डेवलपमेंट किसी ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन की नई डेवलपमेंट जो है वो म्यूकोसल अप्रोच के लिए वैल्यूबल है। इफेक्टिव प्रोफाइलेटिक वैक्सीन रिमेन्स द की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर कम्बेटिंग TB। इफेक्टिव प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक काम करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ये ऑल्सो एजम्पशन पे बेस्ड होता है दैट द फेलियर और रिसेंट ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल्स कुड हैव बीन ड्यू टू अ suboptimal vaccines design and delivery and focus of the most recent advances in the field and mucosal TB vaccine development with the specific emphasis and on subunit TB। फिर आते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी के थ्रू भी से ट्रीट किया जा सकता है, डॉट्स जिसे बोलते हैं। इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग डायरेक्टली, एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग डायरेक्टली दी जा सकती है टू द पेशेंट को एंड वॉचिंग ही और शी शॉलोज द मेडिकेशन, और देखना है कि वो मेडिकेशन शॉलो कर रहा है या नहीं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथम्ब्यूटॉल, पायरिजिनामाइड या पायरिजिनामाइड कैन नॉट बी इफ़ पायरिजिनामाइड कब देंगे, वे पायरिजिनामाइड जो है वो कैन नॉट बी इंक्लूडेड द इनिशियल फेज ड्यू टू लिवर डिजीज़ के टाइम पे इसे नहीं देना है। इट कैन बी गिवन लेटर, इसे बाद में देना है, ठीक है। सेकेंड लाइन ड्रग में कौन सी है, साइक्लोसेरिन, इथायोनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैपेरियोमाइसिन, ठीक है। फिर ड्रग थेरेपी पिगमेंट में इनिशियल फेज में 4 ड्रग्स कंसिस्ट, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, पायरिजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटॉल फॉर 4 months। फिर कंटिन्यूएशन फेज में आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिन फॉर 2 months, ठीक। ये हमारे ट्रीटमेंट हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। माइलरी TB हो सकती है, प्लूरल इन्फ्यूज़न एंड इम्पीमिया हो सकता है, TB निमोनिया हो सकता है, अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जिसमें अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। थैंक यू।